एपिसोड 124। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जियान था ना, जो फॉर्मेशन था ना हेवनली एम्परर का, उससे बाहर निकल आया था और जो उसके अंदर सोल क्लैन का बंदा था ना, वो उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगा था और उसके अंदर से एबेल पॉइजन प्रिंसेस को आजाद करने लगा था। और तो और हमें पिछले एपिसोड में एबेल पॉइजन प्रिंसेस को भी बताया गया था। और अब आगे अब इतने में सीन से होता है और पर हमें मो जियान टेन को बताया जाता है, सॉरी मो जियान नहीं, मो टियान जिन को बताया जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया था ना, वो दोबारा से वापस आ जाता है। अब जैसे ये वापस आता है ना, पता नहीं ये बंदा क्यों वापस आ गया, ये वापस आता है ना कुछ सोचकर, तो ये दोबारा से उसी फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। अब जब हमारा जान दोबारा से मो टियान जिन को दोबारा से फॉर्मेशन के अंदर जाता हुआ दिखता है ना, तो इसे रोक लेता है। अब जब मो जियान टेन बोला जाए तो मो टियान जिन को अपने आप को रोकता हुआ दिखता है ना, तो ये इसके साथ जो तीन बंदे और थे ना, मो बाई जून, इंकडाई और मुयू, तीनों से कह देता है कि इन्हें पर हमला करो और इन्हें खत्म कर दो। अब भाई साहब जब तीनों के तीनों बंदे अपने सबसे बड़े बंदे मो टियान जिन की बात सुनते हैं ना, तो ये यहाँ पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। और जो मो टियान जिन है ना, वो हमारी जान से लड़ने लगता है, लगे तेरी। अब थोड़ी देर तक ये फाइट चलती है और मो टियान जिन था ना, उसके पास समय नहीं था, क्योंकि उसके लीडर ने कहा था कि जो फॉर्मेशन है ना, जहाँ पर एबेल पॉइजन प्रिंसेस कैद है ना, वहाँ पर हमारे सोल क्लैन का भी एक बंदा है, तो तुम्हें उसे आजाद करवाकर किसी भी कीमत पर लाना है। इसलिए मो टियान जिन दोबारा से जो फॉर्मेशन है ना, उसमें एंट्री लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा जान उसे उस फॉर्मेशन में एंट्री नहीं लेने दे रहा था। और तो और जो मो टियान जिन के जितने भी साथी थे ना, तीन, और वो भी जान के साथियों से हार रहे थे, क्योंकि जान के साथियों की यहाँ पर ताकत थोड़ी ज्यादा थी। इसलिए वो मिलकर मो बाई जून, इंकडाई और मुयू को एकदम बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जिस वजह से मो टियान जिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक, जो कि सोल क्लैन के लीडर ने स्वयं उसको दी थी, उसका इस्तेमाल करने लगता है। और इस टेक्निक का नाम होता है फॉर्मिडल हैंड। अब जैसे ये इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना, फॉर्मिडल हैंड का इस्तेमाल करता है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथ प्रकट हो जाता है, जिससे हरे कलर का धुआं भी निकल रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये हाथ है ना, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है और गर्म की वजह से इससे एकदम धुआं निकल रहा है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है हेजू, जो कि यहाँ पर जो कंपटीशन की रैंकिंग है ना, उस पर फर्स्ट नंबर पर है। जब ये बंदा हेजू ये दिखता है कि मो टियान जिन अपने सोल क्लैन की सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका कि लीडर इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर हेजू भी थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे भी जो सामने हैंड है ना, उससे निपटने में परेशानी हो रही थी, बोले जाए तो परेशानी होती। इसलिए हेजू भी सोचने लगता है कि क्या जान इस हैंड से निपट पाएगा क्या। लेकिन हेजू चलता है तो जान की मदद करने के लिए जिस बंदे से वो लड़ रहा था ना, मू बाई जून, उसे और भी तेजी से पीटने लगता है, जिस वजह से मू बाई जून की हालत और भी ज्यादा पतली हो जाती है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। अब जब जान अपने ऊपर एक बहुत बड़े हरे कलर के हैंड को आता हुआ दिखता है ना, और लगातार अपने ओर आता हुआ हैंड को बड़ा होता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो हेवनली एम्परर की एक सप्रेसिंग टेक्निक थी, जो कि हेवनली एम्परर ने एबेल टियान डूसा को मारने में इस्तेमाल की थी ना। हमारा जान चलता है तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। अब पता नहीं इस टेक्निक का नाम क्या है, लेकिन ये एक सप्रेसिंग टेक्निक है, ठीक है, सप्रेसिंग हैंड। और ये सप्रेसिंग हैंड हमारे जान को हेवनली एम्परर से मिला है। मैंने बता दिया है कि कब मिला था। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर सप्रेसिंग हैंड का इस्तेमाल करता है ना, तो हमारे जान के सामने भी एक बहुत बड़ा हैंड प्रकट हो जाता है और ये हैंड तेजी से जो मो टियान जिन था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब दोनों हैंड आपस में टकराते हैं ना, तो जो हमारे जान का हैंड था ना, वो मो टियान जिन के हैंड को सप्रेस करने लगता है, जिस वजह से मो टियान जिन चलता है तो ब्लड की उल्टियां कर देता है। इतने में हमारे जान का हैंड चलता है तो जो मो टियान जिन का हैंड था ना, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से मो टियान जिन की हालत एकदम बुरे कुत्ते की जैसी हो जाती है। अब भाई साहब जब अपने सबसे पावरफुल बंदे को हारता हुआ देखकर सोल क्लैन के जो तीनों बंदे थे ना, जो कि बुरी तरह से कूटे जा रहे थे, ये भी मो टियान जिन के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ से मो टियान जिन को लेकर निकलने लगते हैं। अब जब हमारे जान ये दिखता है कि मो टियान जिन यहाँ से निकलना चाहता है, तो हमारा जान मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें इतना परेशान करने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल पाओगे? कभी नहीं। हमारे जान चलता है तो तुरंत युआन गान की ओर दिखता है। युआन गान समझ जाती है और तुरंत यहाँ पर 40,000 सुइयां बनाकर एक फॉर्मेशन तैयार कर देती है, और जो सामने चारों बंदे थे ना, चारों बंदों को उस फॉर्मेशन में गिरकर कैद कर डालती है। अब जैसे ये सोल क्लैन के चारों बंदे कैद होते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़े बहुत और बंदे थे जो अंदर एक सोल क्लैन का बंदा गया है ना, उसका साथ दे रहे थे। तो ये बंदे चलते हैं तो ये भी यहाँ से डर कर भाग जाते हैं, क्योंकि जब मो टियान जिन ही कैद हो गया तो भला वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे। इसलिए ये बंदे चलते हैं तो सारे के सारे बंदे भाग जाते हैं। और अब सिर्फ यहाँ पर हमारे जान के सारे साथी और 4 बंदे वो थे, मो टियान जिन, मू बाई जून, इंकडाई और मुयू, लेकिन वो एक फॉर्मेशन में कैद थे। अब हमारे जान चलता है तो जो सामने फॉर्मेशन था ना, जिसका नाम कियान युआन फॉर्मेशन था, उसे देखने लगता है। इतने में हमें इस फॉर्मेशन के सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो सोल क्लैन का बंदा था ना, वो फाइनली इस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब जैसे वो फॉर्मेशन को तोड़ता है ना, तो सामने जो लेडी है ना,
वो बताई जाती है, जो कि एक सिंहासन पे बैठी हुई थी। फाइनली जब ये लेडी ये देखती है कि फॉर्मेशन टूट चुका है तो ये खुली सांस लेती है ऐसे करके जोर से, और फिर सांस लेने के बाद अपने आप हवा में चलती हुई, मतलब कि जैसे लिफ्ट के जरिए अपन ऊपर जाते हैं ना, ऐसे ही अपने आप जो सोल क्लैन का बंदा है ना उसके पास आने लगती है। और जो देखते ही सोल क्लैन के बंदे को पहचान जाती है कि तुम तो सोल क्लैन के हो। खैर कोई नहीं, मुझे बताओ कि तुमने मुझे आजाद कराया, इसके बदले में तुम क्या लेना चाहोगे। अब जैसे ही सोल क्लैन का बंदा सामने वाले एबेल पॉइजनस प्रिंसेस की बात सुनता है ना, तो वो सीधा कह देता है कि मुझे मेरे लीडर ने कहा है कि आपका जो वेपन है ना, जिसे हम एबेल टूल कहते हैं, वो चाहिए। अब जैसी एबेल रिस की प्रिंसेस एबेल टूल का नाम सुनती है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारे लीडर को मेरा एबेल टूल चाहिए, लेकिन क्या वो इसके हाथ लगाने के काबिल है। अब भाई साहब इससे पहले सोल क्लैन का बंदा और कुछ कह पाता है, इससे पहले इसे समझ में आ जाता है कि जो एबेल टूल है ना वो उसके हाथों में किसी भी कीमत पर लगने वाला नहीं है, बोला जाए तो वो देने वाली नहीं है प्रिंसेस। इसलिए यहाँ पर जो सोल क्लैन का बंदा चलता है तो इसके शरीर में जो सोल क्लैन का लीडर है ना उसकी शक्तियां थी तो वो रिलीज करने लगता है। अब जैसे सोल क्लैन का ये बंदा अपने सोल लीडर की शक्तियां रिलीज करता है ना, तो इसके शरीर एकदम काले कलर का धुआं सा निकलने लगता है। अब जब एबेल प्रिंसेस सोल क्लैन के बंदे के शरीर से काले कलर का धुआं निकलता हुआ देखती है ना, तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है। वो इस सामने सोल क्लैन के बंदे से कहने लगती है कि अच्छा तो तुम सोल क्लैन के लीडर का ऑरा लाए हो। खैर कोई नहीं, अगर सोल क्लैन का लीडर स्वयं यहाँ पर होता ना, मतलब कि किसी बुड्ढी की बात कर रही है, नाक लीडर की, ठीक है, अगर सोल क्लैन का लीडर यहाँ पर स्वयं भी होता ना, तो भी उसकी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे एबेल गियर ले सके, बोला जाए तो एबेल टूल ले सके। अब भाई साहब यह कहती प्रिंसेस चलती है तो अपना हाथ लाती और हाथ लाती इसके शरीर से, बोला जाए तो हाथों से एक हरे कलर का धुआं निकलता है, और जो सोल क्लैन का बंदा था ना वो पलक झपकती किसी पपेट की तरह हो जाता है, बोला जाए तो सूखकर हड्डियों का ढांचा हो जाता है। एबेल क्लैन की पॉइजनस प्रिंसेस चलती है तो इसे साइड में फेंक देती है, और जो कियान युआन फॉर्मेशन था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है बाहर, जो कि कियान युआन फॉर्मेशन के बाद ठाड़ा हुआ था। हमारे जान महसूस कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो एबेल प्रिंसेस बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसलिए हमारे जान चलता है तो सभी से कहता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ सभी के सभी। जो एबेल प्रिंसेस है ना वो आजाद हो चुकी है और वो इसी फॉर्मेशन को कियान युआन फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आ रही है, इसलिए तुरंत टियान युआन जो महल है ना उसके बुड्ढों को जाकर सूचित कर दिया जाए ताकि वो एबेल प्रिंसेस को यहाँ पर रोकने के लिए आ सके। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान कहता है ना, तो यहाँ पर जितने भी सेक्टरों के बंदे आए हुए थे ना, होशियार होशियार सभी बंदे यहाँ से भाग जाते हैं। सिर्फ हमारे जियान के कुछ साथी है ना वो ही अकेले यहाँ पर रुकते हैं। लेकिन हमारे जान चलता है तो कीफे, लुई किंग, युआन होंग, युआन गान को भी समझा देता है कि तुम्हारा जाना यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा, वरना हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए ये चारों भी चलती हैं तो ये भी चली जाती हैं। अब जैसे यहाँ से युआन गान जाती है ना, तो उसने यहाँ पर 40,000 सुइयों से जो फॉर्मेशन बनाया था ना, उसकी जाने की वजह से ये फॉर्मेशन भी टूट जाता है। और यहाँ पर जो सोल क्लैन के 4 बंदे थे ना, मो टियान जिन, मु वाई जुन, इंक डाई और मुयू, वो भी आजाद हो जाते हैं। लेकिन उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इसलिए वो जान पर हमला नहीं करते बल्कि दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या है। क्योंकि जो मु टियान जुन था ना, वो अपने वाले एल्डर को यहाँ से आजाद करवाना ले जाना चाहता था, इसलिए अगर उसे मौका मिला ना तो वो तुरंत टियान युआन फॉर्मेशन के अंदर जाकर जो उसके चचा श्री है ना उन्हें आजाद कराएगा। इसलिए वो यहाँ से थोड़ा दूर जाकर अपने तीनों बंदों के साथ खड़ा हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान जो कि फॉर्मेशन के सामने खड़ा हुआ था ना, हमारे जान ऐसा ही खड़ा रहता है थोड़ी देर तक, और थोड़ी देर बाद हमारे जान के सामने जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है ना उसमें क्रैक आने लगते हैं और पलक झपकती ये फॉर्मेशन टूट जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना, तो सामने एक लेडी जो कि रेड कलर के कपड़े पहने हुई थी, साथ ही साथ उसके साथ में उस लेडी का जो गार्ड था ना, बोला जाए तो ये कोई लड़की थी ना जिसका नाम एबेल ड्यूसा था, वो भी थी। दोनों के दोनों चलते हैं तो बाहर आ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान इन दोनों को बाहर आता हुआ दिखता है ना, और जो सामने एबेल पॉइजनस प्रिंसेस हमारी जान को दिखती है ना, तो वो महसूस कर लेती है कि हमारी जान के पास होली फ्लेम है। इतने में जो एबेल ड्यूसा थी ना, वो एबेल बोले जाए तो पॉइजनस प्रिंसेस से कहने लगती है कि प्रिंसेस जी, हमने जो बंदा दिख रहा है ना, यही वो बंदा है जिसने जो आपका दूसरा गार्ड था ना उसे मारा था। बोला जाए तो दूसरा गार्ड का मतलब एबेल टियान डूसा, उसे मारा था। अब जैसे यहाँ पर पॉइजनस प्रिंसेस एबेल ड्यूसा की बात सुनती है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अच्छा ये बंदा है जिसने मेरे दूसरे चौकीदार, बोला जाए तो दूसरे गार्ड एबेल टियान डूसा को मारा है। इसके पास तो होली फ्लेम भी है, बहुत अच्छे। यहाँ पर एबेल पॉइजनस प्रिंसेस चलती है तो हमारी जान से कहने लगते हैं कि लड़के चुपचाप वो होली फ्लेम मेरे हवाले कर दे, मारे ना तो तुझे वैसे भी है तो तेरी मौत इतनी दर्दनाक नहीं होगी। अब जब हमारा जान एबेल पॉइजनस प्रिंसेस की बात सुनता है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में जो एबेल पॉइजनस प्रिंसेस है ना, उसकी नजर जो यहाँ पर 4 बंदे और थे ना जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे उन पर पड़ जाती है। एबेल पॉइजनस प्रिंसेस चलती है तो चारों पर हमला कर देती है, और 4 में से जो 3 थे ना, मु वाई जोन, इंक डाई और मुयू, वो तो एक ही अटैक में यहाँ पर मारे जाते हैं और उनकी पावर एबेल पॉइजनस प्रिंसेस अपने शरीर में बसा लेती है, जिस वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा रिकवर हो जाती है। और राया एक बंदे की बात, मो टियान जिन, वो यहाँ से भाग जाता है। अब एबेल प्रिंसेस चलती है तो जान की ओर देखकर एक बार और कहने लगते हैं कि लड़के चुपचाप होली फ्लेम मेरे हवाले कर दे, वरना यहाँ से बोला जाए तो मरना तो तुझे वैसे भी है, लेकिन तेरी मौत इतनी दर्दनाक नहीं होगी। अब जब हमारा जान सामने
एबल पॉइजन प्रिंसेस की बात सुनता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान चलता है तो ये एक समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने में जो एबल पॉइजन प्रिंसेस है ना हमारे जान को आंखें बंद करता हुआ देखती है ना, तो यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। और उसने एक पल पहले सोल क्लैन के बंदे को मारा था ना, एक बंदे को, उसी प्रकार का अटैक हमारी जान के ऊपर भी कर देती है। अब भाई साहब ये अटैक हमारी जान में लगने ही वाला होता है, तभी चारों तरफ एकदम एक फॉर्मेशन बन जाता है। अब जैसे ही एबल पॉइजन प्रिंसेस ये दिखती है कि चारों तरफ एक फॉर्मेशन बन चुका है, तो इस फॉर्मेशन को वो पहचान जाती है कि ये तो शायद उसी बंदे का फॉर्मेशन है। इतने में यहाँ पर जान की शरीर से, बोले जाए तो पता नहीं शरीर से या फिर स्टोरेज अंगूठी से धुआं सा धुआं निकलता है और यहाँ पर एक इल्यूजनरी बॉडी बन जाती है। बोले जाए तो एक आत्मा प्रकट हो जाती है। अब जैसी ये आत्मा प्रकट होती है ना, तो यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस थी ना, सामने उस आत्मा को पहचान जाती है कि सोल लॉर्ड तुम क्या अभी भी जिंदा हो। सोल लॉर्ड चलते हैं तो पलक झपकती जो अटैक आ रहा था ना, उसे अपनी एक उंगली से ही, जैसे अपन कैरम बोर्ड में स्ट्राइक लेते हैं ना, वैसे ही अपनी एक फिंगर से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये हिम्मत की तुम मेरे स्टूडेंटों को मारना चाहती हो, ऐसा लगता है कि आज तुम्हें इस बात का सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस सोल लॉर्ड की बात सुनती है ना, तो वो थोड़ा पीछे हट जाती है और कहने लगती है कि आपकी अभी पावर इतनी नहीं है कि आप मुझे हरा सको, और ना ही मेरी पावर पूरी तरीके से रिकवर हुई है। तो ऐसा करते हैं कि आप आपके स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जा सकते हो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब जैसे ही सोल लॉर्ड सामने एबल पॉइजन प्रिंसेस की बात सुनते हैं ना, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि एक बार अगर मेरे स्टूडेंट को किसी ने भी परेशान किया ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, इसलिए चाहे तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। अब जब यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस सोल लॉर्ड की बात सुनती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ये बंदा इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा। इतने में जो एबल पॉइजन प्रिंसेस की गार्ड थी ना, जिसका नाम एबल डुडूसा था, वो चलती है तो एबल पॉइजन प्रिंसेस से कहने लगती है कि रानी आप कृपया यहाँ से चली जाइए, मैं सामने जो सोल लॉर्ड है ना उन्हें कुछ समय के लिए रोक सकती हूँ। अब जैसे ही यहाँ पर सोल लॉर्ड एबल डिडीसा की बात सुनते हैं ना, वो सिर्फ एक फिंगर का इस्तेमाल करते हैं और फिंगर का इस्तेमाल करते ही जो एबल डिड्यूसा है ना, वो ब्लड की उल्टियां करने लगती है और उसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है। अब यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस समझ जाती है ये बंदा भले ही अपनी मतलब कि एक बार मर चुका है, फिर भी इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और इससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर एबल पॉइजन प्रिंसेस चलती है तो सोल लॉर्ड को समझाने लगती है कि देखो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, क्यों ना तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं भी यहाँ से चले जाऊँ। लेकिन सोल लॉर्ड चलते हैं तो सीधा कह देती है कि जो तुम्हारा एबल गियर है ना, बोला जाए तो एबल टूल है ना, वो अस्त्र मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर, तो अगर वो तुम मुझे दे देती हो ना, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड एक कहती है ना, तो जो एबल पॉइजन प्रिंसेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोल लॉर्ड से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। और यार इस फाइट को थोड़ा मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल लॉर्ड का जलवा देखने को मिलेगा। यार को नहीं 100 पैसे लौट कर करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। तो आई एम बैक। रिकॉर्ड करने से पहले कह दूं, मतलब कि एक्सप्लेन करने से पहले कह दूं कि भाई 1000 लाइक और 400 कमेंट उम्मीद है आप लोग करवा दोगे। डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं और इस फाइट का एकदम जमकर मजा लो। अब हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि फाइनली काफी दिनों बाद स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकलते हैं। अब जैसे सोल लॉर्ड बाहर आते हैं ना, तो वो पहले तो अंगड़ाई लेते हैं कि बड़े दिनों बाद बाहर निकलने का मन करा है, बोला जाए तो हाथों का गर्म करने का दिन आया है। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड को इतना आलसी तरीके से अंगड़ाई लेती हुई देखती है ना प्रिंसेस, तो वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि भाई इस समय एक बड़ा बैटल करने वाली हूँ और ये बंदा सामने इस तरीके से आलसी दिख रहा है। लेकिन अब इतने में यहाँ पर एबल प्रिंसेस समझ जाती है कि सामने वाले बंदे से जीतना इतना आसान नहीं है, इसलिए एबल प्रिंसेस चलती है तो यहाँ पर अपना जो भी वेपन है ना, एबल टूल, वो निकाल लेती है और यहाँ पर आसपास से रेड कलर की ब्लड एनर्जी एकत्रित करती है और एक बहुत ही पावरफुल हैंड बनाकर सोल लॉर्ड की ओर शूट कर देती है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो वो सबसे पहले जान को देखते हैं और जान से कहने लगते हैं कि देखो किसी भी बंदे से कैसे फाइट की जाती है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाती उनके सामने 3-4 मतलब कि 8 से 10 बवंडर घूमने लगते हैं और पलक झपकती जो अटैक आ रहा था ना, ये बवंडर चलते हैं तो उस अटैक को टुकड़ों टुकड़ों में बिखेर कर खा जाती हैं और यहाँ पर जितनी भी पावर थी ना, सारे के सारे पावर सोल लॉर्ड के अंदर चली जाती है। बोला जाए तो जो सामने हैंड आ रहा था ना, सोल लॉर्ड बवंडर का इस्तेमाल कर उस पूरे हैंड की पावर को ही अपने शरीर में बसा लेते हैं। अब जब सामने एबल प्रिंसेस ये दिखती है कि सामने वाला बंदा उसके अटैक को ही खा गया, तो एबल प्रिंसेस थोड़ी हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि सामने वाले बंदे से निपटना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर भाग भी नहीं सकती क्योंकि आसपास सोल लॉर्ड ने एक पहले ही सील चढ़ा दिया ताकि इस फाइट का किसी को पता ही नहीं चले। एबल प्रिंसेस चलती है तो यहाँ पर सोचने लगती है कि ऐसा करती हूँ मैं जियान को कैद कर लेती हूँ और फिर इस बंदे को धमका कर यहाँ से निकल सकती हूँ।
लेकिन जो सोल लॉर्ड थे ना वो बहुत ही ज्यादा चालाक थे, इसलिए उनकी नजर हर कहीं पर बंधी हुई थी कि भाई जियान को सुरक्षा कैसा देना है और सामने वाले बंदे से कैसा लड़ना है और उसकी एक और वो दासी है ना उससे कैसे निपटना है। सोल लॉर्ड की एकदम चारों तरफ नजरें थी, इसलिए जी एविल प्रिंसेस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब आखिर मैं क्या करूँ। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जियान को बताने लगते हैं कि देखो कैसे फाइट की जाती है। हमारा जान चलता है तो सोल लॉर्ड को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन अब इतने में एविल प्रिंसेस चलती है तो उसके पास एक एविल टूल था, मतलब कि एक बॉक्स मान लो। वैसे तो ये एविल टूल है ना ये 77 प्रकार के होते हैं और शायद सामने प्रिंसेस के पास जो एविल टूल है ना वो शायद 56वें नंबर का एविल टूल है और जितना कम रैंक उतना ही ज्यादा पावरफुल एविल टूल। और जो एविल टूल था ना इसमें एक प्रकार का पॉइजन भरा रहता है और ये किसी भी प्रकार से अपना शेप भी बदल सकता है। बोले जाए तो अगर अपन तलवार सोचते हैं तो तलवार का रूप ले लेता है और भाला सोचते हैं तो भाला का रूप ले लेता है, मतलब कि अपना शेप बदल सकता है। अब यहाँ पर एविल प्रिंस चलती है तो अपना एविल टूल का इस्तेमाल करने लगती है और एक तलवार बना लेती है। और जो हेवनली एम्परर का रून्स है ना इसमें बहुत सारे एविल रेस के बंदों को कैद किया गया है, इसलिए यहाँ पर एविल प्रिंसेस चलती है तो 15 से 20 बंदों को वो अपने पास बुलाती है और सारों की पावर अपने शरीर के अंदर डाल लेती है, जिस वजह से जो एविल प्रिंसेस है ना वो डाउ जियान के 6 स्टार की एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाती है। अब एविल प्रिंसेस चलती है तो उसकी दासी है ना एविल डिड्यूसा उसको लेकर यहाँ से भागने लगती है। अब जब सोल लॉर्ड एविल प्रिंसेस को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना कि भाई इसने अटैक बनाया और अटैक मुझ पर करने की बजाय ये यहाँ से भाग रही है, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत एविल प्रिंसेस की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब एविल प्रिंसेस ये दिखती है कि सोल लॉर्ड उसका पीछा कर रहा है तो एविल प्रिंसेस चलती है तो और भी तेजी से भागने लगती है। इतने में जो एविल डिड्यूसा है ना बोला जाए तो एविल प्रिंसेस की दासी वो अपनी प्रिंसेस से कहने लगती है कि आप यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे देखती हूँ। बोला जाए तो थोड़े समय के लिए मैं रोकती हूँ। अब जब एविल प्रिंसेस अपनी दासी की बात सुनती है ना तो वो दासी को छोड़कर तुरंत यहाँ से आगे जाने लगती है और जो सील चढ़ाई हुई थी ना सोल लॉर्ड ने उस सील पर एक पावरफुल हमला कर देती है एविल टूल से, जिस वजह से सोल लॉर्ड की जो सील है ना वो भी क्रैक हो जाती है, बोला जाए तो टूट जाती है, मतलब कि थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर एविल प्रिंसेस चलती है तो जो सोल लॉर्ड की सील है ना उससे बाहर निकल जाती है। लेकिन अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो उनके सामने जो डिड्यूसा आ रही थी ना उसमें एक मुक्का जड़ देती है और उसकी बोला जाए तो एक ही मुक्के में जो डिड्यूसा है ना वो मारी जाती है और उसकी पावर सोल लॉर्ड अपने शरीर के अंदर बसा लेते हैं और तेजी से जो एविल प्रिंसेस है ना उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सोल लॉर्ड अपनी सील से बाहर निकलते हैं ना और वो बाहर निकल कर देखते हैं तो बाहर तो एविल प्रिंसेस कहीं पर थी नहीं, मतलब कि वो टेलीपोर्ट होकर भाग चुकी है। अब जब सोल लॉर्ड ये देखते हैं कि एविल प्रिंसेस भाग चुकी है तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। वो जान के पास आते हैं और जान से कहने लगते हैं कि कोई नहीं, अगली बार जब ये मिलेगी ना तो उस समय मेरी पूरी पावर भी रिकवर हो चुकी होगी, तो उस समय मैं इसे बताऊंगा। अब जैसे ही सोल लॉर्ड एक कहते हैं ना तो हमारा जान भी हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि जान तुम्हें फिलहाल के लिए यहाँ पर कोमा में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्द जो टियान युआन महल के बुड्ढे हैं ना वो यहाँ पर आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत जख्मी होना होगा। हमारा जान भी सोल लॉर्ड की बात समझ जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो अपने जितने भी फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने यहाँ पर बनाए थे ना सारे के सारे फॉर्मेशनों को गायब कर दोबारा से हमारे जान के अंगूठी में आ जाते हैं और हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कोमा में चला जाता है थोड़ा बहुत जख्मी होकर। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर कोमा में जाता है ना तो ठीक 10 मिनट बाद यहाँ पर 2 बुड्ढे प्रकट होते हैं। वैसे बुड्ढा तो एक ही आया था और इस बुड्ढे का नाम होता है किंग ऑफ प्लूटो, लेकिन जो किंग ऑफ प्लूटो है ना इसका ये आप ऐसा मान लो सुरक्षा गार्ड वो भी यहाँ पर आया था, इसलिए यहाँ पर टोटल 2 बुड्ढे आए थे। अब जब किंग ऑफ प्लूटो ये देखते हैं कि एविल प्रिंसेस भाग चुकी है तो वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं, लेकिन इतने में उनकी नजर जान पर भी पड़ जाती है और जब वो ये देखते हैं कि जान जिंदा है तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। किंग ऑफ प्लूटो चलती हैं तो जान को यहाँ से लेकर तुरंत टियान युआन महल की ओर निकल जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें दोबारा से टियान युआन महल को बताया जाता है। यहाँ पर कुछ बुड्ढे मीटिंग में बैठे हुए थे और जो डेमन प्रिंसेस है ना उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब इतने में यहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो आते हैं हमारे जान को लेकर। अब जैसे किंग ऑफ प्लूटो यहाँ पर आते हैं ना तो जो टियान युआन महल है ना उसके सबसे गहरे हिस्सों में हमारे जान को ले जाते हैं, बोले जाए तो सबसे हाई लेवल वाले कमरों में, आप VIP मान सकते हो, VIP कमरों में, और वहाँ पर ले जाकर जान को होश में लाने लगते हैं। अब जैसे जान होश में आता है ना तो जान एक्टिंग करने लगता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, क्या मैं स्वर्ग में हूँ, क्या मैं सच में मर चुका हूँ। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर एक बुड्ढा था जिसका नाम टियान फू था, वो कहने लगता है कि बच्चे तुम मरे नहीं हो बल्कि टियान युआन महल में ही हो, खैर जो भी हो तुम फिलहाल के लिए आराम करो। अब भाई साहब यह कहती टियान फू चलता है तो हमारे जान को एक अच्छे से कमरे में छोड़ देता है और यहाँ पर जान की सुरक्षा के लिए एक सोल बैरियर भी लगा देता है ताकि जान को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना तो उसे पता चल सके। अब इतने में हमें सारे बुड्ढों को बताया जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहे होते हैं टियान युआन महल के, लेकिन इस मीटिंग की बात नहीं बताई जाती कि भाई इस मीटिंग में आखिर क्या चल रहा है। इतने में सीन शिफ्ट होता है
और पर हमें वहाँ की बंदों को बताया जाता है जो कि टियान युआन महल को छोड़कर जा चुके थे। सिर्फ टॉप 10 के बंदे ही यहाँ पर रह गए थे क्योंकि किंग ऑफ प्लूटो ने सारे के सारे बंदों को यहाँ से भेज दिया था। सिर्फ टॉप 10 के बंदे ही अकेले यहाँ पर रह गए थे क्योंकि टॉप 10 वाले बंदों को ली सोल डोमेन के अंदर जाना है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि 5 दिनों से लगातार आराम कर रहा था और सोल लॉर्ड ने 5 दिनों में हमारे जान को सब कुछ बता दिया था कि जो किंग ऑफ प्लूटो है ना, उनकी जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज्यादा अजीब बॉडी है। बोले जाए तो वो जिस टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं ना, मेथड को, उसमें लगातार बॉडी बदलनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें किंग ऑफ प्लूटो इतने यंग दिखे क्योंकि हमारा जान जब किंग ऑफ प्लूटो को पहली बार दिखा था ना, तो हमारे जान को महसूस हुआ था कि जो किंग ऑफ प्लूटो की उम्र है ना वो लगभग जान के बराबरी है। इसलिए हमारा जान हैरान हो रहा होता है कि किंग ऑफ प्लूटो उसकी एज के होने के बाद भी इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हैं। इसलिए सोल लॉर्ड हमारे जान को बता रहे होते हैं कि किंग ऑफ प्लूटो की जो कल्टीवेट मेथड है ना वो थोड़ा अजीब है, इसलिए वो लगातार अपनी बॉडी बदलती रहती हैं। और तो और यहाँ पर जान का जो कार्ड है ना उसमें भी 11,000 कॉइन हो चुके थे। इसलिए जान उस टेक्निक को खरीद कर जो कि कार्ड के अंदर है ना, इस 1 महीने में उसे भी कल्टीवेट करने लगता है। अब चलो थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। हमारा जान चलता है तो जैसे रूम में आता है ना तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बहुत कुछ बताते हैं। जान चलता है तो फाइनली जो कार्ड का स्पेस है ना उसके अंदर चला जाता है और वहाँ से एक टेक्निक खरीद कर लाता है। हालांकि जान को सोल लॉर्ड ने पहले ही समझा दिया था कि तुम जब कार्ड के अंदर जाओ ना और उस टेक्निक को खरीदो ना तो तुरंत उस कार्ड से बाहर आ जाना। अब जैसी जान उस टेक्निक को खरीदता है ना, हालांकि यहाँ पर जैसी जान आता है और कहता है कि मुझे ये वाली टेक्निक चाहिए, तो यहाँ पर एक आवाज आती है और कुछ छोटे मोटे सवाल पूछती है। हमारा जान जैसी जवाब देता है ना तो ये वाली टेक्निक का स्क्रॉल हमारे जान के हाथों में आ जाता है और जान के कार्ड से 10,000 कॉइन कट जाते हैं। अब जैसी जान के हाथों में टेक्निक का स्क्रॉल आता है ना तो जान तुरंत बाहर आ जाता है। अब जैसी हमारा जान बाहर आता है ना तो यहाँ पर जहाँ पर अभी हाल हमारे जान ने एक टेक्निक खरीदी है ना, वहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है और देखने लगता है कि किसने इस टेक्निक को खरीदा, लेकिन वो वहाँ पर किसी को नहीं दिखता ना तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। और मैं बता दूं कि ये बुढ़ा प्रकट हुआ है ना, ये कोई ली सोल डोमेन का ही बुड्ढा है, ठीक है। अब जान जैसे उस टेक्निक को बाहर लाता है ना तो जान चलता है तो इसे कल्टीवेट करने लगता है और फाइनली 8-10 दिनों में हमारा जान इसे कल्टीवेट भी कर डालता है। अब इसके बाद हमारे जान को ली सोल डोमेन में जाने से पहले ली सोल डोमेन में उसे जो होली फ्लेम मिलने वाली है ना, उस होली फ्लेम को खाने के लिए गोली भी बनानी थी। इसलिए हमारा जान चलता है तो उसने 3 जड़ी बूटियां जोड़ी थी, आइस ग्रांट और शायद 2 जड़ी बूटियां और हैं, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन 3 जड़ी बूटियां जोड़ी थी। हमारा जान चलता है तो तीनों जड़ी बूटियों को बाहर निकालता है। साथ ही साथ हमारे जान को हेवनली एम्परर के जो मेडिकल हॉल था ना वहाँ से हमारे जान को एक गोली भी मिली थी। जान चलता है तो उस गोली को भी बाहर निकालता है और यहाँ पर एक गोली को रिफाइन करने लगता है। अब जान चलता है तो सबसे पहले तीनों जड़ी बूटियों को रिफाइन कर डालता है और इसमें हमारे जान को लगभग 15 दिन का समय लगता है। इसके बाद जान चलता है तो उसको रैंक 5 की गोली मिली थी ना, जो कि रैंक 4 की हाई लेवल की एकदम पीक लेवल की गोली थी। हमारा जान चलता है तो उसे भी रिफाइन कर डालता है और वो भी एक लिक्विड में बदल जाती है। अब जान चलता है तो सारे लिक्विडों को आपस में मिला लेता है, जिस वजह से एक रैंक 5 की गोली तैयार हो जाती है, जो कि आइस वाली गोली होती है। और इस गोली का काम किसी भी होली फ्लेम को सप्रेस करना होता है। अब जैसी ये गोली तैयार होने वाली होती है ना, तभी आसमान में बिजलियां चमकने लगती हैं। हमारा जान समझ जाता है कि रैंक 5 की गोली की बिजलियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी। इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपने माथे पर हाथ रखता है और हाथ रखते ही जान के माथे से एक सिल्वर कलर की लाइट निकलती है और एक और जान में बदल जाती है। जान चलता है तो इशारा करता है और इशारा पाती ही हमारी जान की सोल बॉडी चलती है तो आसमान में जाकर हमारी जान की सोल बॉडी के पास पहले से ही थंडर पावर थी। इसलिए यहाँ पर जान की सोल बॉडी चलती है तो थंडर पावर का इस्तेमाल कर जो उसके ऊपर लाइटनिंग गिरने वाली थी ना, पूरी की पूरी लाइटनिंग को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर किसी को भी पता ही नहीं चलता कि एक रैंक 5 की गोली बना ली गई हो। फाइनली हमारे जान चलता है तो रैंक 5 की गोली भी बनाकर तैयार कर लेता है और जो हमारे जान की सोल वाली बॉडी है ना उसे भी अपने पास रख लेता है जल्दी से, ताकि यहाँ पर किसी को पता न चल सके कि जान की सोल बॉडी भी है। लेकिन इतने में हमें किंग ऑफ प्लूटो को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जान ने जो गोली बनाई है ना उसका अनुभव कर लेते हैं कि शायद जान ने एक रैंक 5 की गोली बना ली है इमोर्टल लेवल की। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो जो उसकी स्पेस पे धीमा समय चलता है ना उस स्पेस से बाहर आ जाता है और बाहर की दुनिया में लगभग 28 दिन गुजर चुके थे। जान चलता है तो फाइनली बाहर आता है और उसे पता चलता है कि जितने भी बंदे हैं ना सारे के सारे बंदे जा चुके हैं, सिर्फ टॉप 10 बंदों को छोड़कर। और जो लुई किंग है ना वो भी यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि उसे अपने क्लैन में कुछ काम आ गया था, इसलिए वो भी यहाँ पर चली गई थी। यहाँ पर सिर्फ हमारे जान के जो जाने पहचाने थे ना वो थे कीफे और जियो गुई, हमारा जान हेजू और 3-4 नाम और हैं, ठीक है, वो कि अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर जो टियान युआन महल था ना उसमें से टॉप 10 बंदे जाने थे, लेकिन
किंग ऑफ प्लूटो के कहने पर टोटल 11 बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं। इनमें 11वें कीपे को रखा जाता है। हालांकि कीपे के बारे में और बंदे यहाँ पर बोला जाए तो टियान युआन महल में नहीं जानते थे, सिर्फ किंग ऑफ प्लूटो ही जानते थे कि कीपे के पास एक रेडी टेंस वाली पावर है और एक रेडी टेंस वाली पावर की वजह से ही किंग ऑफ प्लूटो ने कीपे को सिलेक्ट किया था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके मास्टर है ना सोल लॉर्ड, आखिरकार सोल लॉर्ड की उसने एक ख्वाहिश को पूरा कर दिया कि वो एक ऐसे कंपटीशन में भाग लेकर भी टॉप 10 में आ गया है, जिस कंपटीशन के थ्रू उसे ली सोल डोमेन में जाने की बोला जाए तो परमिशन दी जाए। अब इतने में 29वें दिन को बताया जाता है, जहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो है ना 10 बंदों को समझा रहे होते हैं कि जो ली सोल डोमेन है ना, वहाँ के जो कल्टीवेशन करने वाले रिसोर्सेज है ना वो बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर तुम्हें हद से भी ज्यादा फायदा होगा। अब भाई साहब किंग ऑफ प्लूटो चलती हैं तो और भी बहुत कुछ बताते हैं और बताने के बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर चार बोला जाए तो 11 के 11 बंदे एक प्लेटफॉर्म था वहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ पर जो किंग ऑफ प्लूटो का बॉडी गार्ड था ना वो 11 बंदों को भाषण दे रहा था कि तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छे से मेहनत करनी है, ताकि आने वाले 10 से 15 साल है ना उनमें तुम द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे टॉप लेवल के योद्धा बन सको। अब भाई साहब ये मस्त तरीके से भाषण देने के बाद यहाँ पर किंग ऑफ प्लूटो भी प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे किंग ऑफ प्लूटो भी प्रकट होते हैं ना, तो वो भी इन्हें बोला जाए तो स्टूडेंटों को मस्त तरीके से भाषण देते हैं और जो डाउ जियान के 5 स्टार से ऊपर का वॉरियर है ना, वो कहीं पर भी पोर्टल ओपन कर वहाँ से भाग सकता है, बोला जाए तो आ जा सकता है पोर्टल ओपन कर। तो किंग ऑफ प्लूटो तो डाउ जियान के 6 स्टार पर है, इसलिए किंग ऑफ प्लूटो चलते हैं तो यहाँ पर एक पोर्टल वाला दरवाजा ही बना देते हैं, जो कि सीधा ली जोन बोला जाए तो ली सोल डोमेन से कनेक्ट होगा। अब जैसे ये दरवाजा बनाते हैं ना, तो यहाँ पर जान वगैरह सभी लोग चलते हैं, बोला जाए तो 11 के 11 बंदे चलते हैं तो इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। हालांकि दरवाजे के अंदर जाने से पहले हमारा जान थोड़ा सा हिचकिचा रहा होता है और फाइनली हमारा जान चलता है तो वो भी इसी दरवाजे के अंदर चला जाता है और अब होने वाली है ली सोल डोमेन की यात्रा शुरू। अब जैसे ही हमारे जान इस दरवाजे के अंदर आता है ना, तो वो ली सोल डोमेन की ओर आगे जाने लगता है। इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो ली सोल डोमेन के बारे में बताने लगते हैं हमारे जान को कि जान जो ली सोल डोमेन है ना, वो 3 डोमेनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। बोला जाए तो सोल लॉर्ड डोमेन और गुयू यान डोमेन दोनों से सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो सोल लॉर्ड बोला जाए तो ली सोल डोमेन है ना, उसके जितने भी बंदे हैं ना वो एक महल में रहते हैं और वो महल छुपा हुआ है, इसलिए वहाँ पर कोई पहुंच भी नहीं सकता। और जो ली सोल डोमेन है ना, वो मेजर बोला जाए तो ली सोल डोमेन ने एक अकेडमी बनाई थी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन जो एक अकेडमी थी ना, इसने 4 अकेडमी और बना लिया है और जो एक अकेडमी चारों अकेडमियों को कंट्रोल करती है। और जो 4 अलग अलग अकेडमी है ना, इनमें 4 अलग अलग प्रकार की चीजों को सिखाया जाता है। जैसे कि एक अकेडमी है जिसका नाम सोल अकेडमी है, बोला जाए तो ली सोल अकेडमी है और उसमें सोल के ऊपर ही सब कुछ सिखाया जाता है। दूसरी अकेडमी है जिसमें कि अस्त्र शस्त्र के बारे में बताया जाता है कि अस्त्रों को कैसे चलाया जाता है, उन्हें कैसे बनाया जाता है। मतलब कि जैसे जैसे सोल लॉर्ड चलते हैं तो ली सोल डोमेन की जो 4 अकेडमी है ना, उनके बारे में बता देते हैं। इसके अलावा सोल लॉर्ड चलते हैं तो और भी बताने लगते हैं कि हालांकि ली सोल डोमेन के पास और भी छोटे मोटे क्लैन हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो ली सोल डोमेन पर हमला कर सके या फिर उसकी अकेडमी के एक ही ब्रांच पर हमला कर सके। इसलिए वो हमेशा ली सोल डोमेन से थोड़े दूर रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो हमला करना नहीं चाहते, वो चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ली सोल डोमेन है ना, वो एक अलग ही स्पेस में बचा हुआ है। बोला जाए तो उसे छुपाया गया है ताकि कोई भी नॉर्मल बंदा उस तक पहुंच भी ना सके। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम्हें जिस एकेडमी में भर्ती होना है ना, उस एकेडमी का नाम अर्थ एकेडमी है और वहीं से हम आगे के प्लान बनाएंगे। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारा जान हमें से रिला देता है कि ठीक है। अब भाई साहब सोल लॉर्ड और हमारा जान ऐसे ही आपस में बातें करते करते जा रहे थे, तभी सीन सब होता है और फिर हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह को बताया जाता है और जो जगह और कोई नहीं बल्कि ली सोल डोमेन ही होता है। अब इतने में ली सोल डोमेन के सबसे गहरे हिस्सों का सीन बताया जाता है। बोला जाए तो जहाँ पर बड़े बड़े बुड्ढे लीडर वगैरह रहा करते थे ना, वहाँ का सीन बताया जाता है। और फिर हमें अब यहीं पर एक हॉल का सीन बताया जाता है और जो हॉल था ना, एक बहुत ही बड़ा था और इस हॉल में सिर्फ एक ही बंदा बैठा था जो कि बुढ़ा था और इसकी एज बहुत ही ज्यादा थी। फिलहाल के लिए समय 1000 साल लिखा है, लेकिन मेरे ख्याल से 1000 साल से भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर कुछ चीजों के खुलासे होने वाले हैं कि भाई सोल लॉर्ड के कौन कौन से दुश्मन है और जो ली सोल डोमेन का जो बुड्ढा है ना, इसने क्या गलती किया है। अब वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो का टारगेट पूरा कराओ ताकि लगातार 33 मिनट की वीडियो आती रहे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।